जैसन जंगल से एक जंगली सुअर लेकर वापस आया। उसे सैकड़ों पाउंड ताजा मांस मिला। जब वह अपने शिकार को घर लाया तो उसकी पत्नी खुशी से हाथ मलने लगी। इतने सारे खाने का सामान देखकर वह अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने के लिए उत्साहित हो गई। उनकी बेटी भी मदद के लिए आ गई। पहाड़ों में रहने के कारण उनका ज्यादातर खाना प्रकृति से ही आता था। अब वे उस सुअर को टुकड़ों में काटने लगे और अलग अलग हिस्सों को अलग तरीके से तैयार करने लगे। क्योंकि उनके पास फ्रिज नहीं था, इसलिए उन्हें पारंपरिक तरीकों से मांस को सुरक्षित रखना पड़ा। जैसन ने कुछ मांस बर्तन में डालकर उसमें पानी मिलाया और धीमी आंच पर पकाने लगा। बाकी मांस को नमक से संरक्षित किया गया ताकि वह लंबे समय तक टिक सके। नमक नमी को खींच लेता है और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। तभी जैसन को याद आया कि उसने जंगली लहसुन भी इकट्ठा किया था। उसने उसे निकालकर इस्तेमाल किया। इससे उबले हुए मांस का स्वाद और भी बढ़ गया। कुछ समय बाद जैसन एक स्वादिष्ट डिश लेकर आया। पूरा परिवार एक साथ बैठा। पहले उन्होंने उस जानवर के प्रति आभार व्यक्त किया, फिर शाम के खूबसूरत नजारे के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। यही उनकी सरल और संतुष्ट जिंदगी की असली खुशी थी। खाने की समस्या हल होने के बाद जैसन ने घर के लिए जमीन ढूंढने पर ध्यान दिया। काफी पूछताछ के बाद उसे एक दूर जगह पर जमीन बिकने की खबर मिली, जिसकी कीमत उसके बजट में थी। वह खुद उसे देखने के लिए निकला। लंबी यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा। उसके सामने एक खुला मैदान था। जैसन ने मन ही मन योजना बनानी शुरू कर दी। कहां घर बनेगा, कहां गोदाम होगा और कहां खेती की जाएगी। उसे जगह सही लगी। फिर वह पानी के स्रोत की तलाश में निकला। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक साफ बहती धारा मिल गई। पानी पास में था और ऊंचाई पर भी नहीं था, इसलिए बाढ़ का खतरा नहीं था। चारों तरफ देखकर जैसन को यह जगह बहुत पसंद आई। यह हरियाली और पानी से भरपूर थी। जमीन पसंद करने के बाद वह परिवार को यह खुशखबरी देने के लिए लौटने लगा, लेकिन रास्ता खराब था, जिससे उसे एहसास हुआ कि यहाँ रहने के लिए सड़क ठीक करनी पड़ेगी। तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर फट गया। अच्छी बात यह थी कि उसके पास स्पेयर टायर था। उसने गाड़ी उठाई, पुराना टायर हटाया और नया लगा दिया। लेकिन जब उसने गाड़ी नीचे उतारी तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि स्पेयर टायर में हवा कम थी। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए वह धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। लेकिन खराब रास्ते के कारण थोड़ी दूरी पर ही टायर फिर बैठ गया। उसने नीचे उतरकर देखा, टायर पूरी तरह पिचक चुका था। आसपास कोई मदद नहीं थी और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। उसने थोड़ा खाना खाकर हिम्मत जुटाई और गाड़ी में ही रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह उसने टूटे टायर को ठीक करने की कोशिश की। उसने उसमें सूखे पत्ते और कपड़े भर दिए। यह उसका अस्थायी उपाय था, लेकिन टायर फिर भी ठीक से नहीं चला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। किसी तरह वह एक मरम्मत की दुकान तक पहुंच गया। गाड़ी ठीक होने के दौरान उसने जमीन के मालिक को फोन किया, लेकिन पता चला कि कोई और ज्यादा कीमत देकर जमीन खरीदना चाहता है। मजबूर होकर उसे वह जमीन छोड़नी पड़ी। घर लौटते समय वह बहुत दुखी था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। सच्चाई जानकर पत्नी भी दुखी हुई, लेकिन उसने उसे समझाया कि उन्हें और मेहनत करनी होगी। दोनों ने तय किया कि एक दिन वे अपनी जमीन जरूर खरीदेंगे। समय बीतता गया और एक महीना गुजर गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। पूरा इलाका सूखे की चपेट में आ गया। इससे जैसन के काम पर असर पड़ा, क्योंकि उसकी भट्टी लकड़ी के कोयले से चलती थी और सूखे में आग लगने का खतरा बढ़ गया था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उसने टिन के डिब्बों से एक छोटा भट्टी सिस्टम तैयार किया। उसने उसे जलाकर देखा और कुछ ही देर में लोहे की छड़ लाल हो गई। उसने उसे निकालकर पीटना शुरू किया और छोटे छोटे ऑर्डर बनाने लगा। उसने हुक वाले स्टैंड बनाए और उन्हें आकार दिया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद काम तैयार हो गया। उसे उम्मीद थी कि ग्राहक को उसका काम पसंद आएगा। दिन भर की मेहनत के बाद उसकी पत्नी ने स्वादिष्ट खाना तैयार किया और जैसन बेसब्री से अपने परिवार के साथ सुकून से खाना खाने का इंतजार करने लगा। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।